Hello children, today we will have fourth part of the chapter Gopal Bandh can count stars. Now children, you may remember in the last video we discussed or we saw that Gopal Bandh finally started searching for the answers by on his own ways. अपने अपने तरीके से उसने सारे क्वेश्चंस सारे क्या दो क्वेश्चंस दिए गए थे उन दो क्वेश्चंस का आंसर पता करने के लिए वो अपने तरीके से निकल जाता है. And now the day has come when he is going to tell the answers of those two questions to the king or to the Nawab at his court. उसके राज दरबार में जा कर के वो आंसर्स देने के लिए जा रहा है. And the people are of that town are very excited. Why? Because they also somewhere want to know the answers of those toughest questions. वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो दो क्वेश्चंस जो कि किंग ने नवाब ने पूछा था राजा कृष्ण ने और राजा कृष्ण ने गोपाल बंद को ये काम सौंप दिया, तो लोग भी एक्साइटेड हैं, क्यूरियस है उस आंसर्स को जानने के लिए. एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो द वेज ऑफ फाइंडिंग दी आंसर्स. वो ये भी जानना चाहते हैं कि किन तरीक़ों से गोपाल बंद ने आंसर्स को ढूंढा है. राइट. सो चिल्ड्रन, टुडे विल सी दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स बिफोर द पीपल, बिफोर द नवाब एट द कोर्ट. कोर्ट में क्या होता है. नाउ लेट्स बिगिन. So here you can see children, people are talking to each other about Gopal Bandh, and the children are also rushing to the court to know the answers जो कि नवाब ने पूछे थे. Now scene fourth starts. So now scene fourth में क्या होता है. First we'll see the narration. The Nawab's court. ये सीन है बेटा. यहाँ पर बच्चों ये सीन दिखाया गया. सीन के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि क्या है इंट्रोडक्शन. द नवाब्स कोर्ट. कोर्टियर्स आर विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स. द नवाब एंटर्स एंड सिट्स ऑन द थ्रोन. अब क्या होता है कि अब ये जो सीन है पूरा कोर्ट का है, राज दरबार का है. एंड राज दरबारी कोर्टियर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर साइलेंटली. अब विस्परिंग का मतलब होता है साइलेंटली टॉक, जब हम किसी से बहुत ही खुसर पुसर या फिर बहुत ही स्लो बात करते हैं. फिर क्या होता है. एट द सेम टाइम व्हेन कोर्टियर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, द नवाब एंटर्स एंड ही सिट्स ऑन द थ्रोन. अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं. अब देखते क्या होता है. नाउ सेंट्री. अब सेंट्री क्या होता है. सेंट्री वी रिमेंबर, हमें बताया गया था जो सेंट्री थे वो एक तरीके के जो बुलाने वाले होते हैं. एक तरीके के सोल्जर्स ही होते हैं वो. तो सेंट्री क्या करता है, बोलता है गोपाल बंद. अब गोपाल बंद का नाम सेंट्री बुलाता है, यानी जो इंसान लोगों को महल में बुलाता है उसको सेंट्री बोलते हैं. सो गोपाल बंद को बुलाया जाता है सेंट्री के द्वारा. अब गोपाल बंद आता है. गोपाल बंद enters with 5 woolly sheep and baskets of matted and knotted thread. Now Gopal Band entered the court. अब कोर्ट में आया और उसने क्या किया. that he came with 5 woolly sheep and basket of entangled thread. entangled मतलब उलझे हुए. matted और knotted का मतलब उलझे हुए धागों के लच्छों के साथ आया जो कि बास्केट में भरे हुए थे. और उसके साथ 5 वूली शीप होते हैं. वूली मतलब जिनके शरीर पर बहुत सारा वूल यानी ऊन लगा होता है. ऐसी भेड़ों के साथ वो अंदर आया. अब नवाब पूछते हैं. नवाब सेड दैट वेल गोपाल, डू यू हैव द आंसर्स. नाउ नवाब was waiting for the long time to know the answer. So he said to Gopal that have you got the answer or not. Gopal Band said yes, your highness. Now yes, it means Gopal Band finally had got the answer. So he confidently said yes, your highness. highness का मतलब है majesty और जो महानायक या फिर जैसे हम अपने राजाओं को बुलाते हैं. राइट. सो कहता है योर हाइनेस. अब नवाब कहता है आउट विद देम देन आई हैव वेटेड अ ईयर टू हियर देम. अब वो कहता है दैट
without wasting your time, please let me know the answer, because I had waited for long to know these answers. वो कहता है मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ और फाइनली तुम्हारे पास आंसर है. सो क्विकली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टेल मी द आंसर. गोपाल बंद कहता है योर एक्सीलेंसी the earth measures as much as all the thread I have put in the basket. अब जो गोपाल बंद होता है, now he showed his cleverness and said to the king that your excellency, now again excellency and highness and majesty सारे एक ही वर्ड्स होते हैं जो हम राजाओं के लिए यूज़ करते हैं एक तरीके से, जिनको हम बहुत ही सम्मान देते हैं, बहुत ऊंचे पद पर रखते हैं, उनके लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं. अब गोपाल बंद कहता है दैट द बास्केट as much as thread kept in the basket that measures the whole earth. वो कहता है जितना थ्रेड इस बास्केट में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा इस अर्थ को मेजर करने के लिए है. इट मीन्स जितना ये थ्रेड होगा उतनी बड़ी ये धरती होगी. यानी अगर ये जो थ्रेड बास्केट में पड़ा हुआ है, जो धागा बास्केट में पड़ा हुआ है, इसको जब हम सही करेंगे और इस पूरी अर्थ को नाप ले, इस अर्थ के चारों ओर घुमाएंगे इसको सही करके, तो क्या होगा, ये अर्थ का मेजरमेंट हमें पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा. अब नवाब कहते हैं लेट्स सी द थ्रेड. अब वो कहते हैं ओके लेट्स सी द थ्रेड. वो कहते हैं चलो थ्रेड को देखते हैं. अब नाउ ही ऑर्डर्ड हिज कोर्टियर टू मेजर इट. वो कहते हैं कि अपने राज दरबारी से कहते हैं कि चलो मेजर करो. लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो कोर्टियर होता है, जो वहाँ के राज दरबारी होते हैं, ही सेड दैट इट्स ऑल टेंगल्ड अप, इम्पॉसिबल टू मेजर इट. वो कहते हैं कि इट इज़ ऑल टेंगल्ड. टेंगल्ड का मतलब ये तो काफ़ी उलझा हुआ है, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर इट. उसको तो नापना ही बहुत मुश्किल है. गोपाल बंद क्या बोलते हैं, दैट्स द आंसर. इफ़ एनी वन कैन एग्जैक्टली मेजर दैट थ्रेड ही विल नो द साइज ऑफ द अर्थ. वो कहते हैं कि whosoever is able to measure this thread will be able to measure the earth. वो कहते हैं कि जो कोई भी इस थ्रेड को नाप ले लेगा, इस थ्रेड का मेजरमेंट कर लेगा, इसका मतलब है उसने अर्थ का भी मेजरमेंट कर लिया है. सो इफ़ यू थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल देन ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर दी अर्थ. वो कहते हैं कि अगर इस थ्रेड को खोल करके सही करके मेजर करना मुश्किल है, तो आप ये मान के चलिए कि अर्थ को भी मेजर करना मुश्किल होगा. अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, इसको इसको सही कर लिया, इस थ्रेड को उलझा उसको सही कर लिया, तो आप आसानी से अर्थ को मेजर कर पाएंगे. अब नवाब कहते हैं एंड द स्टार्स. अब नवाब इसके गोपाल बंद के इस स्टेटमेंट पर कुछ पलट के नहीं कहते हैं और पूछते हैं व्हाट अबाउट स्टार्स, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई. वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छा स्टार्स कितने हैं हमारे स्काई में. अब गोपाल बंद बोलते हैं योर एक्सीलेंसी देयर आर एज मेनी स्टार्स इन द स्काई एज देयर आर स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन द शीप. I must say it was most difficult to find each sheep with the right number of hair. Ab again, Gopal Band had come with few 5 sheep. इनके साथ आता है और कहते हैं कि as many as threads of hair on the sheep, there are as many stars. वो कहते हैं कि जितने इन sheep के शरीर पे बाल हैं, right? उतने ही स्टार्स हैं. और इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कलेक्ट दी शीप विद द राइट नंबर. वो कहते हैं कि इन शीप्स को कलेक्ट करने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई है, क्योंकि ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था कि हर शीप में कितने बाल हैं, ये काउंट करना बहुत मुश्किल था. बट आई मेड इट पॉसिबल. आई हैव टेकन देम फॉर यू सो दैट यू कैन make someone count all the
strands of hair on the sheep. वो कहते हैं कि ऑफ द शीप, वो कहते हैं कि गोपाल बंद कहते हैं कि मैं इसीलिए इन शीप को यहीं ले आया हूँ जिससे कि आप जो है इन शीप के ऊपर जितने बाल हैं उसको काउंट करा लें, और व्हेन आफ्टर काउंटिंग द strands of hair of the sheep you will come to know the number of stars या counts of star. वो कहते हैं कि अगर आपको इसका इन शीप के बालों की गिनती पता चल गई तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आसमान में तारे कितने हैं. Now again Nawab he seemed to be very much surprised and somewhat he was wondered. वो बहुत ही भौचक्का था, सरप्राइज था. कहते हैं काउंट ईच स्ट्रैंड ऑफ हेयर ऑन द शीप. अब वो फिर से कहते हैं कि किसी से कहते हैं कि भाई इस शीप के स्ट्रैंड जितने भी बाल हैं उनको काउंट करो. द नवाब स्टार्ट्स गिगलिंग वंडरफुल. अब वो ये जब कहते हैं कि इस शीप के बालों को काउंट करो, इसके बाद वो कहते ही स्टार्टेड गिगलिंग, ही स्टार्टेड स्माइलिंग साइलेंटली. वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं वंडरफुल. वो कहते हैं कि अद्भुत. अब यहाँ पर व्हेन नवाब सेड वंडरफुल इट डजंट मीन दैट ही हैज़ गॉट द करेक्ट आंसर. वो ही हैड गॉट द करेक्ट आंसर. वो इसलिए वंडरफुल नहीं कहते हैं चिल्ड्रन कि उनको सही आंसर मिल गया. वो इसलिए वंडरफुल कहते हैं कि जो गोपाल बंद है उसने बहुत ही चालाकी से उनके दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए और मुझे ये भी एहसास दिला दिया कि जो मेरे क्वेश्चंस थे वो सेंसलेस थे, जिनका कोई सर पैर नहीं था. एंड द आंसर्स ऑफ दोज टू क्वेश्चंस आर नॉट पॉसिबल एट ऑल. वो इसलिए हंस रहे थे कि मैंने जो क्वेश्चंस को दिए थे वो सेंसलेस थे, उनका कोई सर पैर नहीं था, बहुत ही सिली क्वेश्चंस थे और जिनका आंसर ढूंढ पाना पॉसिबल ही नहीं था, संभव ही नहीं था. इसलिए ये सोच करके मन ही मन वो कहते हैं वंडरफुल. फिर वो कहते हैं आई आस्क्ड सम एब्सर्ड क्वेश्चन एंड आई गॉट सम सिली आंसर्स. वो कहते हैं कि जैसे मेरे क्वेश्चन सेंसलेस थे वैसे मुझे बेवकूफ़ी भरे आंसर्स भी मिले हैं. द नवाब laughs heartily. अब वो बहुत ही राइट नाउ व्हेन ही वाज लाफिंग हार्टली, बहुत ही दिल से हंस रहे थे. ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑफेंस. उनको बुरा नहीं लगा कि गोपाल बंद भी उनके साथ जो आंसर उनको दे रहा था वो सही आंसर नहीं थे. वो सिर्फ अपनी बुद्धि से उनके क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश कर रहा था, जबकि गोपाल बंद जानता था और सब कोई जानते थे कि धरती का मेजरमेंट करना और इन सारे तारों को गिनना कोई आसान बात नहीं है. इवन चिल्ड्रन मेजरमेंट तो नाउ इन प्रेजेंट टाइम हैज़ बीन पॉसिबल, बट काउंटिंग द स्टार्स आर नॉट पॉसिबल येट. अभी भी नहीं पॉसिबल हो पाया है. फिर वो क्या कहते हैं यू हैव गॉट द बेटर ऑफ मी गोपाल. वो कहते हैं गोपाल बंद यू आर लाइक मी. आई मीन ही सेड कि तुम भी मेरे ही जैसे हो, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम हो. आई हैव नेवर बीन सो एंटरटेन्ड इन माई होल लाइफ. वो कहते हैं कि इन माई होल लाइफ आई हैड नॉट बीन एंटरटेन्ड दिस मच. वो कहते हैं मैं इतना ज़्यादा मेरा मनोरंजन नहीं हुआ जितना आज तुमने कर दिया अपनी इस बुद्धि से. नाउ अगेन नवाब सेड टू गोपाल गिव गोपाल. अब नवाब अपने कोर्टियर से कहते हैं गिव गोपाल अनदर $1,000,000 रुपीज़ ही हैज़ श्योरली अर्नड इट. वो कहते हैं कि वॉट एवर गोपाल हैज़ डन इज़ रियली वंडरफुल एंड फॉर दैट गोपाल नाउ वुड बी गिवन सम अदर $1 more million रुपीज़. उनको अब 1 मिलियन और रुपीज़ मिलेंगे. और वो कहते हैं एंड ये कोई फ्री का नहीं है, ही हैज़ अर्नड इट श्योरली. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में नहीं दे रहा हूँ, ये पैसा तुमने खुद कमाया है. अब यहाँ पर वो इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि nobody was there who was able to satisfy the नवाब
फॉर दोज टू क्वेश्चन। कोई ऐसा नहीं था जो उनको उन क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सके। और फाइनली जब गोपाल बंद ने जिस वे में आंसर दिया, जो आंसर दिया उसने नवाब को खुश कर दिया। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड ही गेव another million rupee to गोपाल बंद। उनको और 1 मिलियन रुपए दिए। अब गोपाल बंद बोलते हैं, आई एम ग्लैड योर एक्सलेंसी, आई टू enjoyed finding the answer to your question। अब गोपाल बंद also said the same thing that your excellency, your highness, I really enjoyed too much finding the answers of your questions। वो कहते हैं कि मैंने भी बहुत इन्जॉय किया आपके उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में। सो इट वॉज माई प्लेजर टू फाइंड द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन मैजेस्टी, एंड आई एम रियली रियली ग्लैड और ग्रेटफुल टू यू, राइट। तो चिल्ड्रन, दिस वे दिस चैप्टर इज़ ओवर। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा गॉट द बेटर का मतलब होता है ओवरकम समवन। आई मीन कोई किससे भी बेटर होता है। अगर मैंने कहा, जैसे नवाब ने कहा आई हैव गॉट द बेटर ऑफ मी, बेटर ऑफ का मतलब है उसने मुझसे भी बेहतर काम किया है, यानी उसने मुझे हरा दिया। यानी जो मेरा क्वेश्चन था उसने अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी क्लेवरनेस से मुझे हरा दिया, या फिर ये मुझसे भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो दिस वे दिस स्टोरी is ending children. Now let me quickly ask you some questions. How did Gopal Band answer those two questions asked by the Nawab? गोपाल बंद कैसे उन 2 क्वेश्चंस का आंसर आंसर दिया जो कि नवाब ने उससे पूछा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड नवाब रिएक्ट टू गोपाल बंद्स आंसर्स? कैसे नवाब रिएक्ट करता है गोपाल बंद के आंसर्स पर? क्या वो खुश होता है, या फिर वो गुस्सा हो जाता है, या फिर वो दुखी हो जाता है? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड गोपाल बंद get rewarded for his job? How did Gopal Band get rewarded for his job? इसको अपने काम के लिए कैसे रिवॉर्ड मिला, कैसे इनाम मिला? So these 3 questions children you are going to answer after watching the video carefully. Again children, stay home, stay safe. Till then children, bye bye and take care.